नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं सामाजिक संघर्ष न्यूज राजस्थान। नगर निगम चुनाव 2021 भावी दावेदार वार्ड नंबर 27 से राखी जी टोनी का जनसंपर्क बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। आज हमारे साथ में श्रवण जी टोनी जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका परिचय बताइए। मैं श्रवण टोनी पार्षद वार्ड नंबर 20 से था। अब मेरी पत्नी राखी टोनी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़ रही है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और वार्ड का एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते मेरे वार्ड के अंदर जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और श्रवण टोनी मेरा नाम है। और इस वार्ड के अंदर मैंने विकास की जो गंगा बही है, आप खुद देख लो कि मैं एक लगातार पार्षद बनने वाला सीनियर पार्षद कांग्रेस से मैं हूँ। सर कितना समय हो चुका आपको राजनीतिक क्षेत्र में? मैं 2005 से लगातार मैं पार्षद बनता आ रहा हूँ और इसी बार से बनता आ रहा हूँ। और मुझे जनता ने प्रथम बार जब मेरा चयन किया था तो निर्दलीय के रूप में मेरा चयन किया था। उसके बाद में पार्टी द्वारा मुझे सिंबल दिया गया और मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं लगातार प्रत्याशी बनता आ रहा हूँ। इस बार वार्ड 27 है और मेरी पत्नी राखी टोनी जो चुनावी जंगल में है और चुनावी बुगुल हमने बजा चुके हैं और लोगों का जनसंपर्क और लोगों का समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है और उसी उम्मीद के साथ में मैं लोगों के बीच में खड़ा हूँ। सर अभी वार्ड की क्या यथास्थिति है? कौन कौन सी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है? भाई वार्ड में जो अभी तक समस्या है, मेरे वार्ड में विकास कार्य में तो कभी 15 साल में ठीक है छोटी मोटी समस्या रहती है रोड नाली की, लेकिन अधिकतर कार्य मैंने करा चुका हूँ। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जो आज तक पेंडिंग है। जो एक तो मेरे बरसाती नाला है वो अभी पूरी तरह से पक्का नहीं किया गया है, एक तो उसको पक्का कराने का प्रयास करूँगा। दूसरा एक कोली बस्ती में एक सामुदायिक भवन है उसको बनवाने की पूरी मेरी कोशिश है। तीसरा एक महत्वपूर्ण समस्या है कंजर बस्ती जो कि मेरे बहुत ही समर्थक है और उसके अंदर पानी की एक पाइपलाइन का बजट सेक्शन होने के बावजूद भी राजनीतिक विश्लेषणों के कारण या राजनीतिक दबाव के कारण उस कार्य को अभी तक पेंडिंग बना हुआ है। वो मेरा चुनाव जीतने के साथ ही उस कार्य को अति शीघ्र से शीघ्र मैं कराने के लिए पूरा तत्पर रहूँगा। हमने हमारे चैनल के माध्यम से सर जब इस वार्ड की पड़ताल की तो कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हुए जिनको राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा नहीं मिल पा रहा। उसका एक मूल कारण है कि उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित करवाएंगे? देखो जी, ऐसा है कि राज्य सरकार की योजना का तो भरपूर लाभ मिल रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है ना वो एक यानी कि समझ लो कि बोला जाता है लेकिन वो समस्या पटल पे नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी केंद्र सरकार की योजना आती है वो मालूम ही नहीं है लोगों को। और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार चैनलों पे और मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े वायदा करते हैं। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने करा था कि 20 लाख करोड़ रुपये जो लोगों के जेब में पहुंच जाएंगे, लोगों को ऋण मिल जाएगा, लोगों का कोई गरीब नहीं रहेगा। तो आज तक 20 लाख करोड़ रुपया जो 5 दिन तक पूरे इंटरनेशनल चैनलों पे चलता रहा, उसका आज तक 6 महीने 8 महीने होने वाले हैं, एक भी आदमी के जेब के अंदर कुछ नहीं है। और रहा सवाल राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है वो है खाद्य सुरक्षा का। मेरे वार्ड के अंदर अधिकतर लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जीतने के बाद सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का लाभ उनके और उनके परिवार को दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा, जो पेंशनें बंद है मेरे वार्ड के अंदर उन पेंशनों को चालू कराने का काम करूँगा। चौथा, कि जो व्यक्ति जिनकी पेंशन तो आती है लेकिन 750 रुपये, लेकिन उनका 1000 रुपये नहीं आती है, वो 1000 रुपये कराने के लिए भी मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि उन लोगों को 1000 रुपये का लाभ मिले पेंशन। इस चुनावी माहौल से भी पहले सर आपने कई सारे विकास कार्य करवाए वार्ड नंबर 20 से भी, और कोरोना काल के अंदर भी आपने कुछ बहुत सी सेवाएं दी है, थोड़ा बताएंगे सर आप? देखो जी, कोरोना काल के अंदर एक ऐसी महामारी थी कि पूरे देश में क्या पूरा वर्ल्ड डगमगा रहा था। उसके अंतर्गत ये था कि मेरे वार्ड के अंदर जो लोग हैं वो कोली समाज के लोग हैं, कंजर समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, साधु समाज के लोग हैं, जो नायक समाज के, इनका सबका जो रोजी रोटी का धंधा था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि ये काम करते केवल फुटकर, जैसे मिस्त्री का काम हुआ, बेलदार का काम हुआ, ऑटो रिक्शा हुआ और ठेला चालक हुआ। ये लोग थे जो पूरी तरह से घर में बैठ चुके थे, इनके पास कोई सरकारी नौकरी का कहीं पे भी कोई हिसाब किताब नहीं है।
बीड़ी बनाने का कार्य था वो भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। और लोगों ने 4 महीने तक 6 महीने तक पूरी तरह से अपने घर के अंदर कैद रहे और उनके घर में राशन का सामान तक भी नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर जब मुझे लगा कि मुझे इस मैदान में आना चाहिए तो मैंने तुरंत अपना निर्णय लिया, क्योंकि अधिकतर नेता महामारी से बचने के लिए पहले बढ़ते तो अपने परिवार को बचाने का काम कर रहे थे और अधिकतर लोगों ने अपने मोबाइल सब बंद करके, बड़े बड़े लोगों ने, व्यापारियों ने, नेताओं ने, सब ने, और जिनको पास पद है वर्तमान में, उन्होंने सब ने अपने घर के अंदर कैद हो गए थे अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन मैं, श्रवण टोनी, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के घरों तक पहुंचने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया और मेरे वार्ड के अंदर किसी प्रकार की मैंने कमी नहीं आने दी, चाहे वो सूखा सामान वितरित करने की हो, चाहे वो नगर निगम से जो दाल और चपाती का कार्य हो वो भी घर घर पहुंचाने का काम किया। और उन दिनों में अगर किसी ने साथ दिया लोगों का तो वो बहुत कम लोग जो कि अपने सेवा भाव से निकल का है, उसमें से एक श्रवण टोनी है जिसने अपने सेवा भाव को मानते हुए लोगों के बीच में जो सेवा करने का जो अमली जामा पहनाया वो मैंने लोगों को घर तक पहुँचाया। वार्ड विकास के लिए सर आगे की क्या रणनीति है, क्या योजना है, किस तरीके से आप वार्ड को और दुरुस्त करवाएंगे? देखो, वार्ड के विकास के लिए तो मेरी तरफ से अभी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वार्ड के अंदर पहले मेरा नारा था विकास ही मेरा लक्ष्य है और विकास मेरे वार्ड में रुका नहीं। हो सकता है कि नाली टूटती है, हर 5 साल में टूट भी जाती है, वापस बनती भी है, लोगों के रेम बनते हैं, कभी मकान बनता है तो पत्थर पटकते हैं, बिजली पटकते हैं, तो उससे कई तरह की जो सड़कें होती है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास के अंदर अब एक तरह की नई गंगा बहाने का काम करूँगा, क्योंकि जो मेरी पत्नी है और जो राखी टोनी है उसका भी लोगों से सेवा भाव का एक उसका विचार है और सेवा के लिए ही वो मेरे साथ में मैदान में आई है। वो मेरी बाजू बन के अपने चुनावी मैदान में है और जो लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा मेरी उड़द को मतलब विश्वास दे रहे हैं कि भाभी जी हम आपके साथ हैं और आपको हम जिता के ही दम लेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर मेरी मुझसे जीतती है, राखी टोनी जीतती है, तो उसके बाद मेरा लक्ष्य होगा कि मेरे वार्ड में जो कमी का जो आप बता रहे हो कि लोगों के बीच में आप गए और लोगों ने कुछ बताया होगा मेरे बारे में, लेकिन वो आने वाले 5 साल में आपको कमी गिनाने के लिए कुछ नहीं होगा। अजमेर शहर का पहला वार्ड होगा 27 जिसके अंदर लोग ये बोलेंगे कि हमारे वार्ड में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सर आपको सेवा करने का जो अवसर मिला, आप पार्टी का किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे? देखो, पार्टी के तो हम जिम्मेदार हैं और पार्टी का हम सिपाही हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय सचिन जी पायलट साहब को और उसके बाद धन्यवाद दूंगा अहमद पार्टी जी विजय साहब का और समस्त कांग्रेस के नेतागणों का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि चौथी बार मेरे ही परिवार से टिकट दिया, सिंबल दिया और कांग्रेस के लिए ये मतलब ये मैं कभी ऋण उनका उतार नहीं सकता हूँ। और मैं हर व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है और कांग्रेस के नेता एक ऐसे होते हैं जो आपके दुख में साथ देने वाला होता है। बाकी और नेता केवल एक बार वोट लेने के लिए आएगा, उसके बाद वो नज़र नहीं आएगा। जब चुनाव होता है तभी बीजेपी के लोग सामने आते हैं, उसके बाद कहीं पे भी नहीं मिलते। पूरे लॉकडाउन में बीजेपी के आदमी का पता नहीं था कि बीजेपी के नेता थे कहाँ हैं, वो घरों में ही चुपचाप बैठे हुए थे। उनको तो अपने शरीर की चिंता थी, अपनी काया की चिंता थी, अपनी माया की चिंता थी। आज जो बाहर निकल कर आया वो एक कांग्रेसी परिवार के लोग निकल कर आए, कांग्रेस के नेता लोग निकल कर आए, कांग्रेस के पार्षद लोग निकल कर आए। तो इसी भावना के साथ में सेवा के लिए हमेशा इस वार्ड की जनता के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। और मुझे कोई मिस कॉल मारता तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ और कोई मुझे फ़ोन करता और मैं वॉशरूम में हूँ और अगर मैं नहीं उठा पाया तो कॉल बैक करता हूँ। कॉल बैक पे ही इसकी समस्या का समाधान। सर, पार्टी की तरफ से आप वार्डवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? वार्डवासियों से मेरी यही अपील है कि चुनाव का समय है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। कई तरह के लोग प्रलोभन लोग बाग आपके द्वार पर लेकर आएंगे। मेरा जनता से अपील है और करवर प्रार्थना है कि ये समय आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय है और आप अपने मत का प्रयोग सोच समझ के करिए, क्योंकि मेरे वार्ड में 3 निर्दलीय खड़े हैं और
एक बीजेपी से है और मैं कांग्रेस से हूँ, मेरी पत्नी। आपको ये तुलना करनी है कि जो 5 व्यक्ति खड़े हैं उन 5 व्यक्तियों में कौन व्यक्ति आपके सुख में दुख में साथ दे सकता है, उसी व्यक्ति को साथ दे। और जो लोग प्रलोभन थोड़े दिन दे सकते हैं, लेकिन 5 साल की जो सेवा देता है ना व्यक्ति, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अधिकतर ये होता है कि जिस घर में पार्षद बनता है उस घर के अंदर 5 सदस्य ऑलरेडी पार्षद बन जाते हैं। चाचा, भतीजा, भाई, बंध, पिता, ये सब पार्षद बन जाते हैं। मैं 15 साल से पार्षद हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई पार्षदगिरी नहीं करता है। जनता के बीच में जाता हूँ तो केवल श्रवण टोनी, लेकिन ना तो मेरे भाई को कोई जानता है, ना मेरे परिवार के किसी और लोगों को जानता है। हालांकि ये मान लीजिए कि हमारी गाड़ी पे भी पार्षद शब्द का उपयोग बहुत नहीं किया जाता है, क्योंकि एक मेरी कार है उसके ऊपर ज़रूर मैंने लिखवा रखा है पद, लेकिन उसके अलावा मेरे भतीजे हैं, भाई है, परिवार के लोग हैं, बच्चा है, किसी ने मेरे पद का दुरुपयोग नहीं किया। क्योंकि हम जनता के वो लोग हैं कि जनता को सरलता से मिलते हैं, जनता को अपना जो दुख हमारे पास रहता है उस दुख का समाधान इमीडिएटली कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। और इसी वजह से मैं लगातार अजमेर शहर का पहला पार्षद हूँ कि कोई ब्रेक ना होते हुए भी लोगों ने मुझको चुन के बेचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही बार से रिपीट होते हैं। ठीक है, आप भी जानते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रांडेड होती हैं, जैसे आपकी शर्ट, जैकेट, अगर ये ब्रांडेड है ना तो आप इसको 15 या 25 साल तक संभाल कर रखोगे। अगर ये लोकल है और इसमें किसी तरीके की कमी है तो आप इसको उतारो और फेंक दो। लेकिन जनता ने ये प्रमाण दिया कि ये ब्रांडेड है और ब्रांडेड मैं साबित हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे संभाल के रखा। और इस बार भी जो जनता है पूरी तरह से तैयार है। जीत का चौका लगेगा इस वार से, और जीत का चौका लगने के बाद में ये लगेगा कि गेंद एकदम ग्राउंड से बाहर भी जाएगी और अजमेर शहर में नाम लिखा जाएगा श्रवण टोनी। सर, कोरोना एक वैश्विक महामारी जो पूरे संसार के अंदर पैर पसारे हुए है, सरकार उसको निरंतर कम करने का प्रयास कर रही है अभी। आप इससे बचाव के लिए क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहिए? क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से, लॉकडाउन से मेरी ओर से मेरे नाम के मार्क्स बनवा के 10,000 मार्क्सों का मैंने वितरण किया। उसके बावजूद भी 10,000 मार्क्स मेरे अभी भी चुनाव दौरान मैं बांट रहा हूँ। जब भी मेरा जनसंपर्क होता है हर घर में मार्क्स बांटता हूँ, 5 मार्क्स दिए जाते हैं, मेरी अपील पत्र दिया जाता है, मेरा पॉम्फलेट दिया जाता है, और मेरी पत्नी को लोगों का वास्तव में समर्थन मिल रहा है। और सच्चाई है, इस बात को नकारना भी नहीं चाहिए कि कुछ दिनों बाद अभी चुनाव होने वाला है और इसके अंदर जो मेरी पत्नी है, जो मैंने सेवाएं की उसका रिजल्ट मिलेगा और भारी मतों से मेरी पत्नी को आते श्रवण टोनी।